जोहार साथियों, आज हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने लोगों पर ऐसी चाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। उन्होंने एक दिन घोषणा भी की थी कि वह धरती पिता यानी धरती आंबा है। आइए खबर में विस्तार से उनके जीवन के बारे में जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का उदय 1857 के 2 दशक बाद हुआ। झारखंड के खूंटी के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उनके पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी मुंडा है। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा। उधर एक तरफ सरदार आंदोलन भी चला रहे थे, जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ भी था। सरदारों के कहने पर ही मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। कहा जाता है कि 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने शाहीबास छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता ली। बिरसा मुंडा ने जर्मन मिशन त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया था। बाद में कहा जाता है कि उनका इस धर्म से भी अरुचि हो गई थी। 1851 में बंदगांव के आनंद पांडे के संपर्क में आए। आनंद स्वासी जाति के थे और गैर मुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के वहां मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे, इससे उनका प्रभाव भी था। कहा जाता है कि धरती आबा बिरसा मुंडा का अधिकतर समय आनंद पांड या उनके भाई सुखनाथ पांड के साथ व्यतीत होता था। इधर पोडाहाट में सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। जब आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। बिरसा ने एक दिन घोषणा भी की कि वह धरती पिता यानी धरती आबा है। उनके अनुयायियों ने इसी रूप में माना। एक दिन उनकी मां प्रवचन सुन रही थी। उनकी मां ने बिरसा बेटा कहकर पुकारा। तब बिरसा ने कहा वह धरती आबा है और अब उसे इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सरकार ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया तो धार्मिक गुरु के रूप में बिरसा मुंडा आदिवासियों में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को आदिवासियों के समक्ष रखना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि आगे चलकर धार्मिक सुधार का यह आंदोलन भूमि संबंधित राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 6 अगस्त 1895 को चौकीदारों ने तमाड़ थाने में यह सूचना दी कि बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार के राज्य का अंत हो गया है। इस घोषणा को लेकर सरकार ने हल्के में नहीं लिया, वह बिरसा को लेकर गंभीर हो गई। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बलिदान। धरती आबा बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफी तीव्र रहा। बिरसा मुंडा की पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बंदगांव में हुई। कहा जाता है कि इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इन इलाकों में किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित हो, चाहे वो प्रवचन के नाम पर ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया। जब बिरसा सोए थे, फिर बिरसा और उनके साथियों को जेल में डाल दिया और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। जब जेल से किया रिहा, बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल में भेजा गया। 30 नवंबर 1897 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पुलिस लेकर आई और कहा कि वह पुरानी हरकत नहीं करेगा, लेकिन बिरसा ने अपने अनुयायियों एवं आदिवासियों को देखा नहीं गया। इसके बाद बिरसा मुंडा ने एक नए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा ने पर्यटक स्थानों की यात्रा की। गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। रणनीतियां बनने लगी। बिरसा मुंडा का ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार। भगवान बिरसा मुंडा ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों पर
किस प्रकार का अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और बिरसा का प्रभाव आदिवासियों पर बढ़ने लगा और सब आदिवासी एकजुट होने लगे। ऐसा करते करते 1898 बीत गया। जमींदार और पुलिस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। आदिवासियों का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है जब यूरोपियन अफसर के लोग पूरी तरह से हट जाएंगे। तब उन्होंने एक नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना राज। फिर 24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सिंहबुक का पूरा इलाका विद्रोह से दहक उठा। इस विद्रोह का उद्देश्य चर्चों को धमकाना था कि वे लोग बरगलाना छोड़ दे, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए आदिवासियों ने अंग्रेजों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। बिरसा मुंडा के गांव उलीहुतु में वहां के गिरजाघर पर भी तीर चलाए गए। चरवदा चर्च के गोदाम में आग लगा दी गई। पुलिस और आदिवासियों के बीच युद्ध। पुलिस को खबर मिली कि 9 जनवरी को आदिवासियों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। पुलिस ने पूरे बल के साथ वहां पहुंची। पहाड़ी करीब 300 फीट ऊंची थी। इस पहाड़ी पर पुलिस व आदिवासियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा उनके हाथ न लगे। बिरसा को हाथ न लगने से पुलिस बौखला भी गई थी। इसी के चलते पुलिस ने जो बिरसा का पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 7 आदमी इनाम के लोभ में बिरसा को खोज रहे थे। 3 जनवरी को उन आदमियों ने बिरसा मुंडा को खोज लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। 9 जून 1900 को पुलिस ने भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मार दिया और कहा गया कि हैजा की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासियों ने भगवान का दर्जा दे दिया।